जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को गोदावरी नदी का महत्व बताया था। फिर नारद जी ने पूछे, सुरेश, एक ही गंगा के आपने दो भेद बताए हैं। एक तो वह है जो गौतम नाम के ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में रह गया जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ ले आए। अतः मुझे वही प्रसंग सुनाइए। नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, बहुत समय पहले सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे राजा यज्ञ करते, दान देते और सदा ही धार्मिक आचार विचार से रहते। उनकी दो पत्नियां थी, वे दोनों ही पति भक्ति पारायण थी, परंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं थी। जब किसी भी से राजा को संतान की प्राप्ति न हुई तो राजा के मन में बड़ी चिंता हुई। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी को अपने घर पर बुलाया और विधिवत उनकी पूजा की और पूछा, हे गुरुदेव, बताइए किस उपाय से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कुछ काल तक ध्यान किया और उसके बाद राजा से कहने लगे, हे राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो, उनकी सेवा करते रहो। और ऐसा कहकर मैं ऋषि वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राज ऋषि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उनका बहुत पूजन किया। संतुष्ट होकर वे बोले, हे महाभाग्य हूँ, मुझसे वरदान मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब उन मुनि ने कहा, तुम्हारी एक पत्नी से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह पुत्र वंश चलाने वाला होगा और दूसरी पत्नी से सहज पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर वे मुनि चले गए और उनके कहे अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेघ यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेघ यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया। वह अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं से अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व का अपहरण कर लिया और को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु वह घोड़ा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवर में खोजा, कितने ही जंगल छान मारे, पर उस घोड़े का कहीं भी पता नहीं लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और वह कहीं नहीं मिलेगा। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस तरह वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां पर आया हुआ देखकर वहां के राक्षस थर गए और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहाँ पर महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर कपिल जी के सिरानी की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि वहां पर घोड़ा बंधा है और उसके पास ही कोई दिव्य पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न वाला माना और निश्चय किया कि इस महापाप को मारकर हम लोग अपना अश्व ले जाएंगे। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर ले चले, सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरा बोला कि हम तो शूरवीर राजा हैं और है इस पापी को उठाते हैं और शत्रु चित्ते से इसका वध कर देते हैं। बस फिर क्या था, वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोष पूर्ण दृष्टि से देखा और तभी वे सभी के सभी भस्म हो गए, सब के सब जलकर राख हो गए। हे नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन बातों का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ समय के बाद इसी प्रकार बचे हुए रक्षकों ने राजा सगर को जब जाकर सब समाचार सुनाया, तब राजा को बड़ी चिंता हुई, अब क्या करना चाहिए। कुछ बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम था असमंजस। वह मूर्खता के कारण नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने अमात्य से कहा,
यह असमंजस बालकों की हत्या करने वाला और क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः इस देश का इसे त्याग कर देना चाहिए। महाराज का आदेश सुनकर अमात्य ने राजकुमार को तुरंत ही तेज से निकाल दिया। अब असमंजस वन में चला गया। तब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सभी पुत्र ब्राह्मण की श्राप से रसातल में ही नष्ट हो गए हैं। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। अब मेरी क्या गति होगी। असमंजस के एक पुत्र था जो अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक ही था तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बताया। तब अंशुमान ने भगवान कपिल की बहुत आराधना की और सेवा की और घोड़ा ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भागीरथ हुए। भागीरथ जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुनते हैं तब उन्हें बड़ा दुख होता है। तब उन्होंने राजा सगर से विनय पूर्वक पूछा, है महाराज कहिए इन सब का उद्धार कैसे होगा। तब राजा ने कहा, बेटा यह तो भगवान कपिल ही बता सकते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए। उन्होंने कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करते रहे और फिर बोले, हे राजन तुम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को अलाविया तो होंगे ही तुम्हारे पीभी कृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। ए मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। तब कपिल मुनि ने कहा कि तुम कैलाश पर्वत पर जाओ और वहां जाकर महादेव जी की स्तुति करो। अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का वचन सुनकर भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की ओर चले। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैं बालक हूँ और मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मेरे इस अनजानेपन से प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से मन से क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं, इच्छ साग धन में संलग्न रहते हैं, मैं उनका कल्याण करने के लिए सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं, जिन पूर्वजों ने मुझे सगोत्र और समान धर्मों के रूप में उत्पन्न किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। भगवान शिव उनका अभिष्ट चिंतन निर्भय हो जाओ और कोई वरदान मांगो जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं, मैं वह भी तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भागीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर बोले, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान है, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटे मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भागीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की, मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी की स्तुति करने लगे। बालक होने पर भी भागीरथनी अल्कोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा जी को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, महामुनि कपिल के श्राप से मेरे पितृ दुर्गति में पड़े हुए हैं, हे माता, अब आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा तो सबका उपकार करने वाली है, वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश कर देती है। उन्होंने भागीरथ जी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। लोगों का उपकार और पितरों को उद्धार करने के लिए भागीरथ की कहे अनुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से अपला करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भर दिया है। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का सब वृतांत मैंने सुनाया। यह माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मीपा, भागीरथी, देव नदी और हिमगिरी शिखशरा यानी हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्य गिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है उसे गौतमी यानी गोदावरी कहते हैं और विंध्य गिरी के उत्तर भाग में जो गंगा है वह भागीरथी कहलाती है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, है भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते तो मन की तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन किया, उसके पृथक पृथक
तीर्थों का फल पुण्य इतिहास पर भी आप अब प्रकाश डाले। नारद जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्या कहा, हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।